आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं असलम बेग। वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने एनडीए सरकार की तीसरी मुद्दत का पहला मुकम्मल बजट पेश किया और कहा कि बजट में तरक्की की रफ्तार बढ़ाने, जामे तरक्की, प्राइवेट सेक्टर की सरमायाकारी को राग़िब करने और मुतवस्सित तबके की खर्च करने की सलाहियत को बढ़ाने पर तवज्जो मरकूज की गई है। 2025-26 के मरकजी बजट में नए टैक्स निजाम में 12 लाख रुपए तक कोई इनकम टैक्स न लगाने की तजवीज है। तनख्वाह पाने वाले तबकों के लिए यह हद 12,75,000 रुपए होगी। नए इनकम टैक्स स्लैब का भी ऐलान किया गया है। 4 लाख रुपए तक आमदनी वाले अफराद पर कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा। 4 से 8 लाख रुपए तक की आमदनी वाले लोगों पर 5% टैक्स, जबकि 8 से लेकर 12 लाख रुपए तक के स्लैब के लिए 10% टैक्स आयद किया जाएगा। 12 से 16 लाख रुपए तक के इनकम ग्रुप के लिए 15% टैक्स लगाया जाएगा, जबकि 16 से लेकर 20 लाख रुपए तक की आमदनी वाले लोगों को 20% की शरह से टैक्स अदा करना होगा। 20 से 24 लाख रुपए तक की आमदनी वाले अफराद के लिए 25% टैक्स का नया स्लैब शुरू किया गया है। बुजुर्ग शहरियों के लिए सूद पर टैक्स कटौती की हद 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दी गई है। नजरसानी शुदा रिटर्न के लिए वक्त की हद 2 साल से बढ़ाकर 4 साल की गई है। चुनिंदा 100 शहरों में पीएम धन धान्य कृषि योजना शुरू करने का ऐलान किया गया है ताकि ज़रई पैदावार में इजाफा हो सके। सरकार दालों के शोबे में आत्मनिर्भरता से मुताल्लिक 6 साल का एक मिशन शुरू करेगी, जिसमें तूर, उड़द और मसूर पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। नौजवानों में इख्तिरा को फरोग देने की खातिर अगले 5 साल में सरकारी स्कूलों में 50,000 अटल टिंकरिंग लैब्स कायम की जाएंगी। वजीर खजाना ने ऐलान किया कि बीमा शोबे में गैर मुल्की बराह रास्त सरमायाकारी की हद 74% से बढ़ाकर 100% की जाएगी। अगले माली साल में माली खसारा जीडीपी का 4.4% रहने का अंदाजा लगाया गया है। सरकार ने जिंदगी बचाने वाली 36 दवाओं को बुनियादी कस्टम्स ड्यूटी वाले फहरिस्त से पूरी तरह मुस्तस्ना करने का ऐलान किया है। बीजेपी के कई अरकान पार्लियामेंट और मखलूत इत्तेहाद के अरकान ने मरकजी बजट का यह कहते हुए खैर मकदम किया है कि इसमें कई तजवीज़ें ऐसी हैं जिनमें गरीबों का ख्याल रखा गया है। अब खबरें तफसील से। वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में एनडीए सरकार की तीसरी मुद्दत का पहला मुकम्मल बजट पेश किया। वजीर खजाना ने ऐलान किया कि 12 लाख रुपए तक की आमदनी तक कोई टैक्स आयद न किए जाने के स्लैब को तौसी दी गई है। उन्होंने कहा कि तनख्वाह पाने वाले तबकों के लिए 75,000 रुपए के स्टैंडर्ड डिडक्शन को शामिल करते हुए 12,75,000 रुपए सालाना की आमदनी पर कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा। Happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. In the new tax regime, I propose to revise tax rate structures as follows. 0 to 4 lakh rupees nil, 4 to 8 lakh rupees 5%, 8 to 12 lakh rupees 10%, 12 to 16 lakh rupees 15%, 16 to 20 lakh rupees 20%, 20 to 24 lakh rupees 25%, and above 24 lakh rupees 30%. मोहतरमा सीतारमण ने नए टैक्स निजाम में नए इनकम टैक्स स्लैब का भी ऐलान किया। उन्होंने कहा कि 4 लाख रुपए तक की आमदनी पर कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा। मोहतरमा सीतारमण ने जोर देकर कहा कि नए टैक्स ढांचे से मुतवस्सित तबके के टैक्स काफी कम हो जाएंगे और उनके हाथ में ज्यादा पैसा रहेगा, जिससे खपत, बचत और सरमायाकारी में इजाफा होगा। इन तजवीजों के नतीजे में सरकार का बराह रास्त टैक्सों की मद में तकरीबन 1 लाख करोड़ रुपए और बिलवास्ता टैक्सों की मद में 2,600 करोड़ रुपए का मालिया कम हो जाएगा। बुजुर्ग शहरियों के लिए सूद पर टैक्स कटौती की हद दोगुना करके 50,000 रुपए से बढ़ाकर 1 लाख कर दी गई है। इसी तरह किराए पर टीडीएस के लिए 2,40,000 रुपए की सालाना हद बढ़ाकर 6 लाख रुपए की जा रही है। मोहतरमा सीतारमण ने कहा कि इससे टीडीएस वाले लेन देन की तादाद कम हो जाएगी और छोटी रकम हासिल करने वाले छोटे टैक्स दहनगान को फायदा होगा। वजीर खजाना ने कहा कि तरक्की याफ्ता भारत के नजरिए की तकमील के लिए टैक्स इस्लाहात अहम इस्लाहात का हिस्सा हैं और इससे अवाम और मईशत के लिए अच्छी हुक्मरानी में मदद मिलेगी। मरीजों, खासतौर पर कैंसर, बहुत कम होने वाली बीमारियों और दीगर नौइयत की शदीद बीमारियों में मुब्तला मरीजों को राहत पहुंचाते हुए जिंदगी बचाने वाली 36 दवाओं को बुनियादी कस्टम्स ड्यूटी से पूरी तरह मुस्तस्ना किए जाने की तजवीज है। इसके अलावा जिंदगी बचाने वाली 6 दवाओं को 5% की रियायत
रियायती कस्टम्स ड्यूटी की फहरिस्त में शामिल किए जाने की भी तजवीज है। लगातार 8वां बजट पेश करते हुए मोहतरमा सीतारमन ने कहा कि बजट में तरक्की की रफ्तार बढ़ाने, जामे तरक्की, प्राइवेट शोबे की सरमायाकारी को राग़िब करने और मुतवस्सित तबके की खर्च करने की सलाहियत बढ़ाने पर तवज्जो मरकूज की गई है। उन्होंने कहा कि 10 वसी शोबों में तरक्की पर मबनी बजट में गरीब, नौजवान, अन्नदाता और नारी पर तवज्जो मरकूज की गई है। वजीर खजाना ने कहा कि सरकार रियासतों के साथ साझेदारी करके पीएम धन धान्य कृषि योजना शुरू करेगी। Our government will undertake a Prime Minister Dhan Dhanya Krishi Yojana in partnership with states. Through the convergence of existing schemes and specialized measures, the program will cover 100 districts with low productivity, moderate crop intensity, and below average credit parameters. वजीर खजाना ने कहा कि सरकार खुर्दनी तेल के शोबों में आत्मनिर्भरता के लिए खुर्दनी तिलहन से मुतालिक कौमी मिशन नाफिज कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार अब दालों के शोबे में आत्मनिर्भरता मिशन का आगाज करेगी, जिसमें तूर, उड़द और मसूर पर खास तवज्जो दी जाएगी। यह मिशन 6 साल के लिए होगा। मरकजी एजेंसियां नेफेड और एनसीसीएफ रजिस्टर्ड किसानों से अगले 4 साल के दौरान इन 3 दालों की खरीद करेंगी। बजट में मखाने की पैदावार, प्रोसेसिंग और मार्केटिंग को बेहतर बनाने के लिए बिहार में एक मखाना बोर्ड कायम किए जाने का भी ऐलान किया गया है। There is a special opportunity for the people of Bihar. A Makana board will be established in the state to improve production, processing, value addition and marketing of Makana. The people engaged in these activities will be organized into FPOs. The board will provide hand-holding and training support to Makana farmers and will also work to ensure they receive the benefits of all relevant government schemes. 1.5 लाख देही डाक खानों और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक नीज 2,40,000 डाक सेवकों के वसी नेटवर्क के साथ इंडिया पोस्ट को देही मईशत के लिए एक अहम मददगार के तौर पर फिर से तक़वियत दी जाएगी। उन्होंने ऐलान किया कि भारत को खिलौनों का आलमी मरकज बनाने की स्कीम नाफिज की जाएगी। अगले 5 साल में सरकारी स्कूलों में 50,000 अटल टिंकरिंग लैब्स कायम की जाएंगी ताकि तलबा में तजस्सुस और इख्तिरा के जज्बे और साइंसी मिजाज को बढ़ावा दिया जा सके। 50,000 Atal Tinkering Labs will be set up in government schools in the next 5 years to cultivate the spirit of curiosity and innovation and foster a scientific temper among young minds. Broadband connectivity will be provided to all government secondary schools and primary health centers in rural areas under the BharatNet project. भारत नेट प्रोजेक्ट के तहत देही इलाकों में सभी सरकारी सेकेंडरी स्कूलों और प्राइमरी हेल्थ मराकज में ब्रॉडबैंड राब्ते की सहूलत फराहम की जाएगी। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की गिग कारकुन नए दौर की खिदमात वाली मईशत को बहुत तक़वियत फराहम कर रहे हैं। उनके अहम रोल को तस्लीम करते हुए सरकार ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन और उनके शनाख्ती कार्ड वगैरह का बंदोबस्त करेगी। बीजेपी के कई अरकान पार्लियामेंट और मखलूत इत्तेहाद के अरकान ने मरकजी बजट का ये कहते हुए खैर मकदम किया है कि इसमें कई तजवीजें ऐसी हैं जिनमें गरीबों का ख्याल रखा गया है और मुतवस्सित तबके के लोगों को फायदा होगा। ज़राअत के वजीर शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बजट का मकसद भारत को एक खुदकफील मुल्क बनाना है और इसमें ज़राअत को तरजीह दी गई है क्योंकि ये मुल्क की मईशत की बुनियाद है। ये बजट आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का बजट है। इस बजट में विश्वास की महक है, विकास की ललक है और विकसित भारत के निर्माण की तड़प है। कृषि और किसानों के कल्याण सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। गरीब, महिलाएं, युवा और विशेषकर मध्यम वर्ग के कल्याण का ये बजट है। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने एनडीए सरकार की तीसरी मुद्दत का पहला मुकम्मल बजट पेश किया और कहा कि बजट में तरक्की की रफ्तार बढ़ाने, जामे तरक्की, प्राइवेट सेक्टर की सरमायाकारी को राग़िब करने और मुतवस्सित तबके के खर्च करने की सलाहियत को बढ़ाने पर तवज्जो मरकूज की गई है। 2025-26 के मरकजी बजट में नए टैक्स निज़ाम में 12 लाख रुपए तक कोई इनकम टैक्स न लगाने की तजवीज़ है। तनख्वाह पाने वाले तबकों के लिए यह हद 12,75,000 रुपए होगी। नए इनकम टैक्स स्लैब का भी ऐलान किया गया है। 4 लाख रुपए तक आमदनी वाले अफराद पर कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा। बुजुर्ग शहरियों के लिए सूद पर टैक्स कटौती की हद 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दी गई है। सरकार दालों के शोबे में आत्मनिर्भरता से मुताल्लिक 6 साल का एक मिशन शुरू करेगी जिसमें तूर, उड़द और मसूर पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।